एपिसोड 70 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का तनाव खत्म ही नहीं हुआ था। त्रिकालिनी की दी गई चेतावनी अभी भी परो और संगदेव के मन में गूंज रही है। परो की हालत बिगड़ना। सुबह होते ही दासी गोपी चिल्लाते हुए आती है, देवी परो, आपकी तबीयत बड़ी खराब हो रही है। संगदेव दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। परो का चेहरा पीला पड़ चुका है, नब्ज भी एक पल तेज एक पल धीमी। संगदेव घबरा जाते हैं। वे परो का हाथ पकड़कर कहते हैं, परो आंखें खोलो, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। परो मुश्किल से बोल पाती है, वो काली छाया मेरे कमरे में थी। संगदेव समझ जाते हैं, ये त्रिकालिनी की काली ऊर्जा का असर है। मंदिर में पवित्र अनुष्ठान। परो को बचाने के लिए संगदेव परो को उड़ते हुए कदमों से राज्य के प्राचीन शिवालय में लेकर जाते हैं। पुजारी अग्निदेव कहते हैं, संगदेव, परो की आत्मा पर काली छाया बैठ चुकी है, इसे हटाने के लिए अमृत ज्योतिष यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन ये यज्ञ केवल पति पत्नी दोनों की एकजुट शक्ति से पूरा होगा। संगदेव सिर झुकाकर कहते हैं, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। यज्ञ शुरू होता है। परो की चेतना गायब। जब यज्ञ शुरू होता है, परो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। संगदेव उसे उठाकर अपनी बाहों में संभाल लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वे मंत्रों के बीच चिल्लाकर कहते हैं, त्रिकालिनी, अगर तूने मेरी पत्नी को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुझे इसी धरती पर समाप्त कर दूंगा। मंदिर की दीवारें कांप जाती हैं। त्रिकालिनी का प्रवेश। धुएं के बीच अचानक काली आग जलती है और उसके बीच प्रकट होती है त्रिकालिनी अघोरिणी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल, जटाएं हवा में लहरा रही हैं, चेहरे पर भयंकर मुस्कान। वो कहती है, परो को बचाना है तो पहले खुद को बचाओ संगदेव। संगदेव हाथ उठाते हैं और उनकी हथेली से तेजस्वी स्वर्ण प्रकाश निकलता है। त्रिकालिनी काले धुएं का गोला फेंकती है। दोनों शक्तियां टकराती हैं। एक पल में पूरा मंदिर रोशनी और अंधकार से भर जाता है। पुजारी अग्निदेव पीछे हटते हुए कहते हैं, यह युद्ध साधारण नहीं, ये दो लोकों की शक्तियों का टकराव है। परो की आत्मा का द्वंद्व। युद्ध के बीच परो का शरीर स्थिर है, लेकिन उसकी आत्मा एक अंधेरे क्षेत्र में खड़ी दिखाई जाती है। वो पुकारती है, संगदेव, मुझे यहां से बाहर निकालिए। अंधेरे में एक छाया कहती है, तुम संगदेव की शक्ति हो, इसलिए तुम्हें कैद किया गया है। परो डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो? आवाज, त्रिकालिनी की छाया तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देगी। परो अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है और कहती है, मैं पत्नी हूं संगदेव की, मैं डर कर हार नहीं मानूंगी। यहीं पर वो फेंट सी चमकने लगती है। संगदेव की गर्जना और शक्ति जागरण। मंदिर में त्रिकालिनी हंसती है, तुम परो को नहीं बचा पाओगे। संगदेव गरज उठते हैं, मेरे जीवन की ताकत परो है, उसे कोई नहीं छीन सकता। उनके शरीर से स्वर्ण अग्नि उठने लगती है। उनकी आंखें तेजस्वी प्रकाश से भर जाती हैं। त्रिकालिनी डरकर पीछे हटती है। ये तो अनाथ शक्ति जागरण है, ये शक्ति सदियों से सोई थी। शक्तियों की दूसरी टक्कर। संगदेव हाथ आसमान की ओर उठाते हैं। उनकी हथेली में शुद्ध प्रकाश चक्र बनता है। त्रिकालिनी भंवर बनाकर आक्रमण करती है। दोनों शक्तियां इतनी जोर से टकराती हैं कि मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं। दिए खुद जल उठते हैं। परो के माथे से काले धुएं का धागा बाहर आता है। पुजारी चौंक कर कहते हैं, संगदेव, परो की आत्मा का बंधन टूट रहा है। परो की आत्मा मुक्त। अंधकार वाले क्षेत्र में परो अचानक उजाले की ओर खींचने लगती है। वो मुस्कुराकर बोलती है, संगदेव, मैं आ रही हूं। उसकी आत्मा तेज प्रकाश बनकर अपने शरीर में लौट आती है। उसका हाथ हिलता है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। त्रिकालिनी की हार और अंतिम चेतावनी। संगदेव का प्रकाश त्रिकालिनी को पीछे ढकेल देता है। त्रिकालिनी गायब होने से पहले कहती है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, मेरा अगला वार परो नहीं, तुम्हारे वंश पर होगा संगदेव।
और वो काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। एपिसोड का भावुक अंत। परो उठकर संगदेव का हाथ पकड़ लेती है, धीरे से कहती है, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। संगदेव उसकी आंखों में देखते हैं। तुम्हें खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता परो। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ते हैं। दिए जल उठते हैं। मंदिर में शांति फैल जाती है। एपिसोड 70 एंड्स। लेकिन संकेत मिल चुका है, अब आने वाला खतरा और बड़ा है।